सुप्रभात। आज हम पढ़ रहे हैं श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रतिनिधि कहानियों में से एक पहलवान की ढोलक। ये कहानी कथाकार रेणु जी की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु जी की लेखनी में अपने गांव, अंचल और संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा हो। रेणु जी ऐसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। ये कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ ही लोक कला और उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कथा है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना केवल व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन ही नहीं है, बल्कि पुरानी जमीनी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने की समस्या है। ये भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी भला पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में न सिर्फ खुद को जिलाए रखता है, बल्कि भूख और महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने का साहस भी देता रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्थ शिशु की तरह कांप रहा था। बांस फूस की उजड़ी और पुरानी झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य था। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर प्रकाश का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सियारों और उल्लुओं की आवाजें कभी कभी रात्रि की निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाजें आती थी। बच्चे कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, लेकिन इससे रात्रि की निस्तब्धता पर कोई विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। रात्रि अपनी भीषणता के साथ चलती रहती थी और उस भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी। चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान।